हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इंग्रेडिएंट्स देख के आप समझ ही गए होंगे आज हम क्या बनाने वाले हैं। फ़िलहाल बेसिकली हम मोमोज़ की चटनी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आज हम मोमोज़ बनाने वाले हैं। तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ 4 टमाटर लिए हैं बड़े, उनको बीच में से इस तरह से कट कर दिया है। उसको हम पानी रख रहे हैं बॉईल होने के लिए। इसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिए, अपनी ये लाल मिर्च डाल दी और ये ढेर सारा लहसुन जो हमने छील के रखा है धो के, इसको इसमें डाल देंगे और इनको अच्छे से बॉईल करेंगे। बॉईल होने के लिए रख दिया। उसके बाद साइड बाई साइड हम मैदा ले रहे हैं। मैं 1 से 1.5 कटोरी मैंने मैदा लिया है और इसको हम एक सॉफ्ट सा डो बना के तैयार करेंगे मोमोज़ बनाने के लिए। जब तक हमारी चटनी उबल रही, इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है। इस ऑयल को अच्छी तरह से आटे में मिलाना है और धीरे धीरे पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट सा डो बनाएंगे। तो पहले बेस इसकी जो तेल हमने डाला है इसको अच्छे से मिला लेना है और फिर एकदम से पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें ये सॉफ्ट डो तैयार करना है, क्योंकि मैदा पानी तो ऑब्ज़र्व करता है नहीं। आप पहले एकदम डाल देंगे तो वो गीला सा हो जाएगा। हमें बहुत गीला और बहुत टाइट दोनों में से कुछ नहीं चाहिए, एक सॉफ्ट डो चाहिए। इसको हम अब गूंथ के रख लेंगे और साइड बाय साइड मेरी चटनी का जो टमाटर है वो उबल रहे हैं, वो बॉईल हो जाएंगे। उसके बाद हम उसको भी पील कर लेंगे। ये हो चुके हैं बॉईल। अब इसे मैं निकाल लूँगी और मेरा ऑलमोस्ट डो भी तैयार हो चुका है। इसको मैंने बिल्कुल सॉफ्ट सा डो लगाया है जो एक हाथ से दिल दब रहा है, और ये ड्राई ना हो जाए इसके लिए मैं थोड़ा सा ऑयल ऊपर से और डाल रही हूँ। और इसको हम सॉफ्ट डो बनाएंगे और इसको ढक कर थोड़ी देर रेस्ट होने के लिए रख देंगे। और ये मेरा सॉफ्ट डो लगकर तैयार हो गया है। अब इसको मैं ढक कर रख दूँगी थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, और तब तक हम अपनी चटनी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ टमाटर भी उबल चुके हैं। सब्जियाँ मेरी गाजर है, प्याज है, मेरे पास थोड़ी बीन्स पड़ी थी तो मैंने वो ले ली। अब चाहे तो जोश लिया। और ये पनीर है, इसके बाद लहसुन है, अदरक है और ये हरी मिर्च है। सबको हमने फाइन चॉप कर लिया है। आपके पास जो भी सब्जियाँ आप सभी ले सकते हो। पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। ऑयल बहुत थोड़ा लेना है, इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और हल्का सा गर्म हो जाए तो उसमें आप अपनी जो हमारी फिलिंग है उसको प्रिपेयर करेंगे। इसमें मैंने पहले लहसुन डाल दिया है। इस लहसुन को उतना ही फ्राई करना है, सिर्फ कच्चापन ख़त्म करना है, इसको ज़्यादा नहीं होने देना। अदरवाइज़ लहसुन की अजीब सी स्मेल आएगी, वो अच्छी नहीं लगेगी। सिर्फ इसका कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए, इसलिए इतना ही फ्राई करना है इसको। उसके बाद हम इसमें अदरक डालेंगे। आप चाहे तो अदरक को फाइन चॉप कर लो या उसे कद्दूकस कर सकते हैं, आप जैसे आपको ठीक लगता है। तो मेरे बच्चे कटा हुआ अदरक तो नहीं खाते, इसलिए मैंने इसको कद्दूकस किया हुआ था ताकि वो मुंह में ना आए और वो उसको अच्छा भी लगे उन्हें खाने में। तो बिना लहसुन के तो मोमो और उसकी चटनी का स्वाद आपको मिलेगा ही नहीं। चाइनीज़ डिश में मोमो लहसुन ना हो तो वो अच्छी नहीं लगेंगे आपको। इसके बाद हम इसमें सब्जियों को डालेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर अभी मैंने हरी मिर्च नहीं डाली, हरी मिर्च डालेंगे इसके अंदर, लहसुन, उसके बाद अदरक, उसके बाद हरी मिर्च। और किसी भी चीज़ को ओवर कुक नहीं करना है, हल्का सा फ्राई करना है। जस्ट उसका कच्चापन थोड़ा सा चला जाए इतना ही करना, और हाई फ्लेम पर है ये इस वक्त। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो हमने अनियन डाला था, बिल्कुल फाइन चॉप किया हुआ अनियन, उसको डाल लेंगे और इसको भी सिर्फ इसका कच्चापन ख़त्म होने तक इसको भी फ्राई करेंगे। मोमो बेसिकली जो है वो तिब्बत से आया है, इसकी भी अलग स्टोरी है। सब जितने भी फूड होते हैं खाने होते हैं, सबकी अपनी एक स्टोरी होती है। तो प्याज को मैंने हल्का सा वो कर लिया है, इसको भी ज़्यादा नहीं पकाना है, अदरवाइज़ टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इसको भी, बस ट्रांसलूसेंट से भी कम ही इसको करना है। ठीक है। इसके बाद हम इसमें अब मैंने जो बीन्स रखा था वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और गाजर भी। सभी सब्जियों को मिलाकर हम इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, और बहुत ज़्यादा ओवर कुक किसी भी सब्ज़ी को नहीं करना है। उसके बाद मैंने ये इसमें बीन्स डाल दिए, मेरे पास था इसलिए मैंने डाल दिया। आप चाहे तो ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, और जब वैसे तो इसमें कैबेज होता है, बट कैबेज मेरे घर में कोई खाता नहीं है, हम लोग कभी नहीं खाते हैं उसे, तो इसलिए वो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें डालते नहीं हैं। वैसे भी आज हम लोग पनीर मोमोज़ बना रहे हैं तो इसलिए उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखी है मैंने, और बाकी सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी रखी हैं जो फिलिंग ईज़िली हो जाए
खाली पनीर की भी फिलिंग वो अच्छी नहीं लगती है खाने में, इसलिए थोड़ी सी सब्जियां डाल दी हैं और थोड़ा सा पनीर के साथ हम इसको डाल देंगे। अब मैंने इसमें गाजर डाल दी, गाजर डाल को भी आप इसको रोस्ट करना है वैसे ही, और इसको पकाना है। इसको भी ओवर कुक नहीं करना है, हल्का सा क्रंची होना ही चाहिए सब्जियाँ, तभी वो आपको मोमोज़ के अंदर अच्छी लगेगी। अदरवाइज़ आपको सब्जी वाला टेस्ट देगी, वो क्रंच नहीं आएगा मोमोज़ के अंदर। फिर इसमें मैंने हल्का सा नमक डाल दिया है, अकॉर्डिंग टू फिलिंग आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं उसमें, और इसको रोस्ट कर लेंगे। मोमोज़ में अब सब्जियों का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप डाल सकते हैं कुछ भी यहाँ पर। फिर मैंने इसमें काली मिर्च डाली है, आप चाहे तो काली मिर्च, चिली फ्लेक्स जो आप करें, या फिर जैसे आप तीखा ज़्यादा खाते तो आप हरी मिर्च और काली मिर्च की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। मैंने नहीं किया है, मैंने बहुत हल्का सा रखा है, इसमें ज़्यादा मसाले मिर्च नहीं रखे हैं, इसको नॉर्मल रखा है, क्योंकि इसकी चटनी ही ऑलरेडी इतनी तीखी होती है कि हमें ज़रूरत नहीं होती मोमोज़ को ज़्यादा चटपटा वो बनाने की। वो एक बैलेंस हो जाता है उसमें, क्योंकि मोमोज़ लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, फीके होते हैं, और उसके बाद की चटनी थोड़ी तीखी होती है। इसमें लास्ट में मैंने वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, तो इसमें मैंने पनीर डाल दिया, और पनीर को डाल के भी हमें इसको अच्छे से मिलाना है, क्योंकि पनीर को पकाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उतना ही है ये सारी सब वेजिटेबल का अच्छे से मिक्स हो जाए। आपको पता है मोमो का जो रियल नेम है, वो जो मोमो जो एक डिश है, ये बेसिकली आई तिब्बत से, ये वहाँ की ट्रेडिशनल डिश है। तिब्बत से ये काठमांडू नेपाल आई, और नेपाल से ये इंडिया आई है। और कई लोग ये भी कहते हैं जो तिब्बत के रिफ्यूज़ी यहाँ इंडिया आए थे, वो इस रेसिपी को यहाँ लाए थे। 2-3 रीज़न लोग देते हैं, और ऐसा भी बताते हैं कि 1960 से ये मोमोज़ दिल्ली में, इंडिया में हैं, और दिल्ली में तो बहुत ही फेमस है। और इसका जो रियल नेम बताते हैं तिब्बत में मॉग मॉग है, वो मॉग मॉग से यहाँ मोमो हो गया चलते चलते, और वही लोग इस डिश को यहाँ पर लेकर आए थे। एंड मेरी वेजिटेबल रेडी हो चुके हैं, इसमें मैंने धनिया डाल दिया है। धनिया बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। फिलिंग आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जो भी आप इच्छा हो, जो भी आपकी मर्ज़ी, उससे बस सिर्फ ये ध्यान रखना है हमें वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। और यहाँ पर मेरे टमाटर देख रहे हैं ये रेडी हो चुके हैं, हमने धो के ठंडा कर लिया है। अब इन्हें चटनी बनाने के लिए तैयार है ये, इनको हम पील कर लेंगे। जो इनका ऊपर का ये छिलका है टमाटर का, इसको हटा लेना है, और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, सभी को हटा देंगे, ग्राइंड कर लेंगे। तो मोमोज़ की बेसिकली जो जान होती है वो उसकी चटनी ही होती है, ये रेड वाली चटनी आई थिंक सबको पसंद है, और ये इतनी टेस्टी बनी थी कि मेरे बच्चे तो इससे पराठे के साथ भी खाना पसंद करते हैं कि मम्मा वो चटनी दे दो। तो घर में बनी है तो कोई दिक्कत भी नहीं, कोई कलर होगा कुछ होगा, वो बेसिकली पता है कितने साफ़ सुथरे ढंग से बनी है। अब इसके अंदर टमाटर मैंने डाल दिए, और ये हरी जो लाल मिर्च थी साथ में, और ये लहसुन भी। इस टाइम पे मैंने इसमें अदरक भी डाल सकते हैं, अब चाहो तो अदरक भी डाल सकते हो इसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया, और इस चटनी को ग्राइंड कर लेंगे अब। तो चलिए चटनी को हम पीस लेते हैं पहले। तो मैंने चटनी को पीस लिया, चटनी रेडी है। अब सेम पैन में जो हमने वेजिटेबल वाला पैन था हमारा, उसी में हमने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है, और इस ऑयल को हीट होने के लिए रख दिया। हीट होते इसमें मैंने डाला है, इसमें मैंने, आप चाहें तो डाल सकते हैं इसमें लहसुन, बट मैंने इसमें चॉप किया हुआ लहसुन नहीं डाला है, क्योंकि चटनी में ऑलरेडी लहसुन था, तो मैंने चॉप नहीं किया है। बट आप चाहें तो, अगर आप खाते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आप इसमें चॉप किया हुआ लहसुन भी डाल सकते हैं। और फिर मैंने इसमें सिर्फ मैंने अदरक डाली है, और अदरक का कच्चापन ख़त्म होने तक हम इसको भूनेंगे। जैसे इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, ये चटनी का जो हमने पेस्ट बनाया है वो इसके अंदर डाल देंगे। अभी ऑलमोस्ट मेरा अदरक हो चुका है, इतना ही इसको करना है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसमें मैं अपने चटनी वाला जो पेस्ट है वो उसको डाल दे रही हूँ। इसको भी आपको, अब इसको डाल के इसको आपको पकाना है। आप इसकी थिकनेस जब तक आप चाहे, मतलब कितना थिक चाहिए चटनी आपको, कितनी पतली चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग इसको पका सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको 3 से 5 मिनट लगते हैं इसको बनने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसके बाद मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है, और अब जितनी थिकनेस आपको चाहिए उतनी देर आप इसको
पका सकते हैं। हाई फ्लेम पर ही मैंने इसको पकाया है क्योंकि ऑलरेडी वो डन है, बॉयल हैं, तो सब चीज़ें पकी हुई हैं अपने से, बस उसको थोड़ा थिक करना है हमें और कुछ नहीं है। कुछ लोग जो शॉप वाले होते हैं वो तो इसमें कॉर्नफ्लावर वगैरह डालते हैं इसको और थिक करने के लिए, बट हम घर में बना रहे हैं तो हम इसको इस तरह से नहीं कर रहे। अगर आप चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं थोड़ा थिकनेस के लिए, बट मैंने यहाँ नहीं डाला है। यहाँ पे मैंने चटनी थी, थिकनेस आ गई है तो इसमें मैंने तो सोया सॉस डाला है, तो 1 टेबल स्पून है, 1 टीस्पून डाला है, छोटा चम्मच डाला है। और ये चिल्ली सॉस है, चिल्ली सॉस आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। मुझे ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए इसलिए मैंने हल्का सा डाला है। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है टोमेटो सॉस, जो उसको थिकनेस, जो उसकी तीखापन होगा उसको बैलेंस कर लेगा। अब इन्हें अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ी देर बस हमें इसे पकाना है। मेरे हिसाब से तो मेरी चटनी की जो थिकनेस है वो ऑलमोस्ट डन है, बट आप अगर इससे भी ज़्यादा कुछ चाहते हैं तो आप इसको थोड़ी देर और पका सकते हैं। उसके बाद ये मेरी चटनी जो बनकर ऑलमोस्ट डन हो गई है, ये थोड़ा सा बीच में मैंने इसको पानी मिला के मिक्सी में डाल दिया क्योंकि मुझे थोड़ी चटनी पतली ही चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं चाहिए। इसको फिर थोड़ी देर में पका, क्योंकि पानी डाला है, पानी का कच्चा पानी है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ी देर पका लिया, 2 से 3 मिनट। इससे ज़्यादा पकाने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखिए ऑलमोस्ट ये चटनी जो है बनकर तैयार है, इतनी थिक भी है, इससे ज़्यादा की अब ज़रूरत नहीं है। आपको जितना चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने इसमें कोई कलर वगैरह कुछ नहीं डाला है, तो चटनी बन के रेडी है। अब यहाँ पर हम मोमोज़ की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे बॉल्स बना लिए, पूरी से थोड़े से छोटे आपको बॉल्स बनाने हैं और जिसके अंदर मोमोज़ की फिलिंग करेंगे। मोमोज़ के साइज़ पे डिपेंड करना है आपको, बिल्कुल छोटे मोमोज़ बनाने हैं कैसे बनाने हैं। मैंने ठीक ठाक साइज़ के मोमोज़ बनाए, बहुत छोटे नहीं बनाए। इसके बाद मैंने इसको बेल लिया है। तो मोमोज़ के लिए जो ये आप बेल रहे हैं, इसकी पूरी टाइप ये छोटी, इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और बहुत पतले भी नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा थिकनेस नहीं होगी तो वो मैदा मैदा सा हो आएगा। इसकी फिलिंग को मोड़ना कैसे, आपको फोल्ड करना है, एक साइड आपको पकड़ना है, दूसरी साइड से प्लेट बनाकर उसको लेकर आना है। बहुत ही इजी स्टेप है, इसलिए मैं बहुत आराम से आपको दिखा रही हूँ। एक तरफ से पकड़ना है, दूसरी तरफ से इसको लाके इसको करना है और इस तरह से आपका एक मोमोज़ रेडी हो जाएगा। मोमोज़ के शेप्स तो बहुत अलग अलग आती हैं, आपको जो सूटेबल लगे वो बना सकते हैं। मेरे सभी मोमोज़ बन के रेडी हैं। अब हम इसको स्टीम करेंगे, तो आप अपना स्टीमर यूज़ कर सकते हैं, जो इडली वाला होता है वो स्टीमर भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास आप जिसमें भी स्टीम करना चाहें। मैंने तो बेसिकली पतीले में ही छन्नी रख के उसके ऊपर कर दिया है, तो इसी में ये बनकर तैयार हो गए हैं। ऑलमोस्ट इसको रखने का 10 मिनट तक इसको कवर अप करके रखिएगा और फिर उसके बाद ये मोमोज़ तैयार हो जाते हैं। मोमोज़ आपके च्यू ना हो इसके लिए आपको इसको डबल स्टीम कर लेंगे तो और अच्छे होंगे। और यहाँ मोमोज़ बनकर तैयार है। थैंक यू सो मच।